शनिदेव जी महाराज के इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ मौजूद आप सबके लाडले सरपंच भाई सतीश लाठर जी, शनिदेव मंदिर की पूरी कमेटी के सभी सदस्यगण, यहाँ पहुँचे आपके हल्के के खरगराम जी गांव के सरपंच भाई सुरेंद्र जी, रमेश डांडा जी, यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, और यहाँ आप सबका मनोरंजन करने आई भाई रणबीर को और उनकी पूरी टीम को, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज मुझे इस गांव में आने का सौभाग्य मिला और आप सबका आशीर्वाद और आप सब ने जो लाड प्यार दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। और शायद आप सबके मन में जहन में एक सवाल होगा कि ये मैम का बलराज कुंडू मैम का मिल्याड़ हमारा जुनाने में की करतांड है। सहना ये सवाल होगा जरूर, कई न्यू कहते हो ये आड़त ना उठेगा आगे लगे रहे, बहुत सारे सवाल होंगे आपके बीच में, आपके दिमाग में नहीं वो तो मैंने बता दी ताई सब ताई। तो मैं क्यों आया हूं? मैं एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूं। मेरे खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, सोची भी नहीं कदे। गांव में पैदा हुआ, छोटे से किसान के घर में, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। ईब तो ये जोड़ घने गंदे हो गए, पहले जोड़ा में गंद नहीं आया करता तो जोड़ा में तड़के गोता भी मार लिया थे, माशानी वाले थे, स्कूल में भी चले जाया करते। तो उस पृष्ठभूमि से हूं मैं। कॉलेज में जाता था तो सुबह 4-4 भरोटे काट के घर पहुंचा के जब उसके बाद कॉलेज में जाता था। काम किया है, हड़ तो जोड़ नहीं रखे। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सपने लेते थे कि मैं भी पुलिस में भर्ती होऊंगा, और उसके लिए तड़के नहर पे खूब रेस मारी कि पुलिस में भर्ती हो जाए। उस तो ऊपर सपने भी नहीं लेने आया करते, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। उस पुलिस में तो भर्ती नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा काम शुरू किया अपना पुराना ट्रक लेके। जब मेरे पिताजी, मैं एक फौजी का बेटा हूं, जब वो रिटायरमेंट आए तो उन जो पैसे मिलते हैं पेंशन के, रिटायरमेंट के टाइम उसे एक पुराना ट्रक लिया और वो पुराना ट्रक लेके काम चालू किया। रात को उस ट्रक को खुद चलाता था। मेहनत की, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, उनकी ईमानदारी के पैसे से जो काम शुरू किया था उसमें परमात्मा की कृपा हुई, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा। जब उस परमात्मा ने मुझे उस मुकाम पर भेजा और जब बिजनेस में जाकर देखा, इस राजनीतिक लोगों से मिलना हुआ और देखा कि किस प्रकार से हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं और इस प्रदेश को लूट कर अपने घर भरने का काम करते हैं। तो मेरे मन में एक पीड़ा आई कि परमात्मा ने मुझे और मेरे बच्चों के लिए तो ठीक ठाक रोजी रोटी का जुगाड़ कर दिया। जो मेरे ग्रामीण अंचल जहां मैं पैदा हुआ, उनका दिन पर दिन बुरा हाल होता जा रहा है। उनके लिए कुछ राजनीति के माध्यम से इस लूट और झूठ की राजनीति को समाप्त करने के लिए मेरा फर्ज बनता है, और मैं राजनीति के अंदर कूद पड़ा। राजनीति में आया तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा तो गांव भी नहीं था उस हल्के में, वहां मेरे रिश्तेदार थे, जो हमारी 80% रिश्तेदारी महम में। तो मेरे अपने रिश्तेदार जब मैं घर में जाता था तो वो घर पाया नहीं करते, लुक जा रहे थे भाई वो रिश्तेदार है, घर तो नाटा कुकरा होगा।
लेकिन उड़े लेडीज लेडीज मिला करती, वो लुक जा रहे थे, बोला वो तो रोज तक गया, फलाना गया, धकड़ा गया। लेकिन मैंने उन लोगों के बीच में जाकर वोट नहीं बनाई, उनकी सेवा कर कर उनके दिलों में जगह बनाई। इसलिए आज महम हल्के में मुझे हर माँ, हर माता, हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा मानता है, हर बहन मुझे अपना भाई मानती है। और उसी का नतीजा है कि दो नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर, बहुत पैसे वाले लोग हैं दोनों, वो उनकी कट टेक कर उन्होंने अपने बेटे को अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। और मैं उस विधानसभा में पहुंचा, जब गया तो पहली बार उस विधानसभा को देखा था मैंने, उससे पहले कभी वो विधानसभा नहीं देखी थी। और आप सबने देखा होगा कि जाके मैंने समर्थन दिया उस भाजपा को, क्योंकि नया नया राजनीति में आया था। मैंने सोचा कि लोग नो कहा करते मुख्यमंत्री तो ईमानदार है, लेकिन जब वहां जाके इनका खेल देखा, समर्थन इसलिए दिया था कि सरकार के साथ रह के अपने हल्के के काम कराऊंगा, लेकिन 3 महीने में ही मुझे इनकी असलियत का पता चलने लगा। जब मैं अंदर उस सिस्टम में घुसा, मैंने देखा कि किस प्रकार बेवकूफ बना रहे इस प्रदेश के लोगों को, ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं ये लोग। इस पूरे प्रदेश ने, आपने भी देखा होगा कि जब मैंने वो इनके घोटालों की फाइलें निकाल कर विधानसभा में दी और जब मुख्यमंत्री का मैंने रवैया देखा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके उनको विधानसभा में क्लीन चिट दी, तो मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा विधायक होऊंगा जो ताजी ताजी सरकार, 3 महीने बनी सरकार को जो है ना अलविदा कहकर उसको चोर बताकर उससे अपना समर्थन वापस लिया होगा। क्योंकि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं, लूट करके अपना घर भरने के लिए नहीं आया। मैंने उस सरकार को उसके घोटालों के खिलाफ, आपके साथ हो रही जाति के खिलाफ मैं उसको घेरना शुरू कर दिया। तो इन्होंने मुझे डराया, मेरे ऊपर केस बनाए, मेरे रेड डाली, मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन जब देखा कि ये डरने वाला नहीं है, तो मुझे लोभ लालच देने का काम किया, मुझे मंत्री पद की ऑफरें दी। लेकिन मैंने कहा कि मैं उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें मेरे प्रदेश को बेरोजगारी के नंबर 1 बनाने के लिए नीतियां बढ़ती हूं। मैं उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें किसान मजदूर कमेरा वर्ग के गल काटने की नीतियां बनती हों। मैं उस मंत्रिमंडल में कैसे हिस्सा बन जाऊं जिसमें मेरे बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया जाता हो। मैं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे बन जाऊं जिसमें गरीब के राशन कार्ड काटने के लिए फैमिली आईडी में उनके झूठे आंकड़े जताकर उनको परेशान करने की नीतियां बनती हों। मैं उस मंत्रिमंडल का मैं कैसे हिस्सा बन जाऊं जिसमें विधानसभा में ऐसी नीति बनती हो कि सरकारी सारी नौकरियां खत्म कर दी, जिससे मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हो। मैं उस लूट और झूठ की भ्रष्टाचारी सरकार के मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं, मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया, मैंने मना कर दिया। और मैं आपकी आवाज बनकर उस विधानसभा में उनके सामने उनके घोटालों को उजागर करने लगे, आपकी आवाज को उठाने लगे। और आज 4 साल नहीं हुए हैं मुझे एमएलए बने हुए, इस महीने की 24 तारीख को 4 साल होंगे। लेकिन पहली बार का विधायक और एक किसान का, फौजी का बेटा जब उस विधानसभा में खड़ा होता है, तो आप सब देखते होंगे कि उस मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पिंडी कांपती है जब मैं खड़ा होता हूं। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जो मुझसे डरते हैं या बंदूक लेके मैं उस विधानसभा में जाता हूं। वो मेरे से इसलिए डरते हैं कि मैं सच बोलता हूं और ईमानदारी से बोलता हूं, निडर होकर बोलता हूं और आपके लिए बोलता हूं, आपके बच्चों के लिए बोलता हूं, मेरे उस किसान के लिए बोलता हूं जिसको बर्बाद कर दिया इस सरकार की नीतियों ने। मैं आपके उस पोता पोती के लिए बोलता हूं जो आज बेरोजगारी की दलदल में धंसता जा रहा है। मैं आपके उन बच्चों के लिए बोलता हूं जो आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए लड़ता हूं।
मैं गरीब के लिए लड़ता हूं जो सपने दिखाए थे, आज उनकी गरीब के घर का चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है। मैं उसके लिए लड़ता हूं, बोल के लड़ता हूं, ना डरता हूं ना झुकता हूं। लेकिन वहां एक पीड़ा देखी, एक दर्द हुआ मुझे। आप सब देखते होंगे आजकल तो टीवी चैनल पर दिखाया जाता है जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है। मैं अकेला पड़ जाता हूं वहां, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं खड़ा होता मेरे साथ। अगे कुंडू ठीक कह रहा है। वो दर्द लेकर मैंने सोचा कि जब तक इस विधानसभा में उस किसान मजदूर के पढ़े लिखे बेटे या बेटियां जो उस दर्द को जानते हो, जब तक वो इस विधानसभा में नहीं आएंगे तब तक इस किसान का, मजदूर का और युवाओं का भला नहीं हो सकता। तो मैंने अपने हलके को इकट्ठा करके उनसे चर्चा की कि ये किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस प्रदेश को जगाने के लिए मैं इस प्रदेश में निकलना चाहता हूं। तो मेरे हलके वालों ने कहा कि निकलो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मेरी ताकत तो मेरा हलका, मेरा मुहिम, जिसके आशीर्वाद और विश्वास से, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर वो जिम्मेवारी दी थी, उन अपने परिवार से पूछकर मैं हरियाणा प्रदेश में निकला। और आपने देखा हुआ 26 जनवरी को मैंने नांगल चौधरी राजस्थान बॉर्डर से इस प्रदेश की यात्रा निकाली, पैदल यात्रा। मैं हर रोज 35-40 किलोमीटर पैदल चलता था, अनेकों गांव से होता हुआ लोगों से चर्चा करते हुए, उनके हाल जानते हुए मैंने 27 दिन यात्रा की। मैंने 780 किलोमीटर चला, लगभग 40 के करीब विधानसभाओं से निकला था मैं। और मैंने देखा इस प्रदेश के हालात क्या हैं। आज प्रदेश में हाहाकार मचा है। किसान हर जगह पे सड़कों में बैठे हैं, मंडियों में बैठे हैं, तहसील में बैठे हैं, अपने हक के लिए, मुआवजे के लिए, पानी जल भराव के लिए और अपनी समस्याओं को लेकर। हर जगह पर प्रदेश के कर्मचारी, कहीं क्लर्क, कहीं डॉक्टर, कहीं मास्टर, कहीं आशा वर्कर, कहीं सरपंचों को देखा, सबको लाठियां दी सरकार ने, इस तानाशाह सरकार ने। हर चीज में, हर व्यवस्था में हाहाकार मचा हुआ है। फिर मैंने मन बनाया अपने लोगों से विचार करके कि मैं इस हरियाणा प्रदेश में जाऊंगा और बलराज कुंडू के सोच के 50-60 बलराज कुंडू इस प्रदेश से मांगूंगा, ताकि उस विधानसभा में बैठकर वो आपके बच्चों के लिए नीतियां बना सकें, मेरे किसान को खुशहाल कर सकें, मेरे गरीब को उसका हक दे सकें, ये लूट, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें। आज जिस प्रकार के हालात हैं, मैं आपसे पूछता हूं, अपने चारों तरफ पूरे प्रदेश में नजर दौड़ा के मुझे बताओ, ये राजनीतिक पार्टियां और ये राजघराने, पहले उनका परदादा मंत्री था, फिर उनका दादा, फिर उनका बेटा और फिर उनका पोता, ये प्रथाएं चली आ रही है लोकतंत्र में। कहां लिखा है ये? हम बात करते हैं विदेशों की। अरे विदेशों में तो एक हिंदुस्तानी आज इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, वहां नीतियां देखी जाती हैं। ये नहीं देखी जाती इसका दादा मुख्यमंत्री था, इसका परदादा मुख्यमंत्री था और ये उसका पोता है। और खट्टर से न्यारे जो बनाते आन लाग रहे इतने सालते हैं, अरीब लाग रहे बनाने और दूसरा न बनाने लाग रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने ऐसा देखा कि जिसको आप चाहते हैं ये आपका एमएलए बनो, उसको टिकट दी गई हो? मैं उदाहरण देता हूं अपना। जो दादा बैठा है रघुवीर, मेरे बडाली गांव से, ये खड़े थे वहां, खट्टर साहब रथ यात्रा लेकर निकले थे चुनाव से पहले, आपको याद होगा। और हर गांव, हर हल्के के टिकटार्थियों को एक एक जगह दे दी, तू अपनी ताकत को दिखा, तू फलाने गांव में खड़ा पाइए, तू फलाने गांव में खड़ा पाइए। मेरे को भी पॉइंट दिया गया था। मैम से भिवानी रोड पे, मैम हल्के का पहला गांव आता सीसर गांव में,
और शीशर गांव में रोड को ऊपर खड़े थे, 30,000 की संख्या में। हरियाणा में सबसे ज्यादा भीड़ थी उस यात्रा में मेरी। उसमें बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बहनें, युवा, पूरा हल्का 30,000 उस खट्टर साहब के स्वागत में खड़ा था कि हमारा छोरन टिकट दे दियो, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमएलए बनाकर तेरी झोली में डाल देंगे। लेकिन वो खट्टर साहब आए ना, वो उस रथ से नीचे को नहीं उतरे, ऊपर दे हाथ ला गए, ये खड़े रहे हाथ जोड़े, मेरी माताएं खड़ी रही हाथ जोड़े। आगे एक बार नीचे आ गए, हमारे छोरन आशीर्वाद दे दे खट्टर साहब। लेकिन खट्टर साहब तो बहुत अहंकार और घमंड में थे, वो उतरे नहीं, ऊपर दे फॉर्मेलिटी करके चले गए। और आगे महम में वो मेरा मामा खड़ा था 1000 आदमियों को लेकर। चौबीसी का चौधरे पे वहां 30,000 आदमी थे और वो 1000 आदमी को लेकर खड़ा था। वो खट्टर साहब उन 1000 आदमियों में उतरे भी, भाषण भी दिया और वह टिकट भी उसको दी। लेकिन मेरे महम के लोगों ने अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर अपनी टिकट थमा दी, ले चल चुनाव लड़, हम देखेंगे इस खट्टर ने। और मुझे अपना वकील चुनकर, अपने प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में भेजा। मुझे लोभ दिया गया वहां जाने के बाद में पैसे का और चीजों का, लेकिन मैंने उनको एक ही बात कही थी, ये मेरे महम वालों का आशीर्वाद और विश्वास है, ये बिकाऊ नहीं है और ना बिकेगा और ना झुकेगा। तो आज आपके बीच में ये बलराज कुंडू इसलिए आया है कि ये राजघरानों के दल, ये पार्टी और नेता अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देते हैं, जिनको जो लोग उनको भगवान मानते हैं कि उसकी पूजा करते हैं, उसके हाथ में टिकट दे दी जाती है। और वो इस विधानसभा में जाकर आपके लिए नहीं बोलता, अपने उन नेताओं को जिंदाबाद करने की बात करता है। वो उसको भगवान बोलता है, मेरे भगवान तो ये फलाना नेता है, इसकी बदौलत आज मुझे टिकट मिली, मैं एमएलए बना हूं, उसी के जयकारे लगाता है, आपकी, आपके बच्चों की चिंता नहीं करता। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा दल बनाऊंगा जिसमें किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे हों, जो उस किसान के दर्द को जानते हों, जो उस बेरोजगारी के दर्द को जानते हों, जो मेरे युवा आज बेरोजगारी में बर्बाद हो रहे हैं उनके दर्द को जानते हों। आपके उन पोता पोती जिनका भविष्य आज अंधकार में है, वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाने की सोच लेकर आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। और मैंने एक दल का गठन किया, हरियाणा जन सेवक पार्टी, हजपा के नाम से। वो ऐसी पार्टी जो आपकी पार्टी होगी, जो आपके लिए काम करेगी, जो आपके बेटों को रोजगार देने के लिए काम करेगी। और उसमें जिसको टिकट दी जाएगी वो आप चुनेंगे, आप बताएंगे कि इसको टिकट दो, ये हमारा प्रतिनिधि होगा, ये आपका बेटा बेटी होगा। जो अपने घर भरने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए इस राजनीति में आएगा। ये राजकुमार राजघराने कई कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति आज इन्हें इकट्ठी करी है देश और विदेश में। जरा कभी पूछ के देखना इनसे, इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस, कारोबार या कारखाने चलते हैं जिससे आज हजारों हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं। ये कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। आपको लूटकर, इस प्रदेश को लूटकर उन्होंने वो संपत्तियां बनाई हैं। ये आज आपको बरगलाकर, आपके बीच में जात पात का तरह तरह के नारे देकर, आपको झूठे सपने दिखाकर आपकी वोट लूटते हैं। मैं आज आपको जगाने आया हूं। वाकई में आप ये मानते हो कि बलराज कुंडू सेवक के रूप में काम कर रहा है, तो मैं आप सबसे एक वास्ता देता हूं, इस भगवान के मंदिर में बैठे हो, आज एक संकल्प लेके जाना, अब की बार वोट किसी उसको नहीं दी जाएगी, अपने बेटों के भविष्य को दी जाएगी। इस लूट और झूठ की राजघरानों की राजनीति के खिलाफ दी जाएगी वो वोट। अभी प्रधान जी मेरे को कह रहे थे, अब की बार आपका देंगे कुंडू साहब साथ। मैं अपने लिए आपका साथ मांगने नहीं आया,
मैं आपसे आपके बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है उसके लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं तो इस सोच को लेकर लड़ रहा हूं कि मेरे प्रदेश के बच्चों का भविष्य युवाओं का अंधकार में है। उनको बचाने का दर्द लेकर मैं सुबह से शाम तक घूमता हूं, गांव गांव जाकर अलग जगा रहा हूं, इस प्रदेश के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। मैं चाहता तो इस सरकार में गोपाल कांडा की तरह कॉलोनियां काटता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता, मेरा बिजनेस है ये, मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, मुझे कमाना आता है। लेकिन मैं सेटिस्फाई होके आया था, परमात्मा ने मुझे दे दिया, मेरे बच्चों का रोजी रोटी का जुगाड़ कर दिया। अब सिर्फ राजनीति सेवा करने के लिए आया हूं, लूट करने के लिए नहीं। तो अभी जागना होगा। जब तक आप गुलामों के इन लोगों को, पार्टी और दल को छोड़कर उस व्यक्ति विशेष को जब तक नहीं देखोगे, ये जो जिसको टिकट दिया इस पार्टी ने, क्या ये इस काबिल है कि वो आपका प्रतिनिधि बन सके, आप उसको वोट डाल सको। जब तक आप इस बात को नहीं देखोगे, इन पार्टी के छोड़े हुए गुलामों को, जो ये गुलामों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देती हैं, उनको आप वोट डालते हो, जब तक इस व्यवस्था में रहोगे आपके बच्चों का भला होने वाला नहीं है। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू आपको। आज प्रदेश ऐसे हालात से गुजर रहा है कि आने वाला समय अगर आप नहीं जागे तो आपके बच्चे, उनके सामने एक ही विकल्प होगा, वो होगा हथियार उठाने का। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब वैसे नहीं मिलेगा तो छीनेंगे और लूटेंगे। उसी की तरफ आज प्रदेश के युवा जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा था, ये बताओ। आज आपके बच्चों के रास्ते बंद हो गए, नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने। ये चाहते हैं गरीब के लिए स्कूल बंद कर दिए। ये चाहते हैं गरीब के बच्चे वही मजदूरी करें, ये 5 किलो राशन मिल देते रहें, ये जिंदा रहें और हमारे को वोट डालते रहें, उससे आगे ना बढ़ें। आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया पोर्टल के ऊपर लाकर, हर चीज में पोर्टल। आज जिस हालात से प्रदेश गुजर रहा है, उस पीड़ा और तड़प को लेकर, उस दर्द को लेकर, इस अपने हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए आप लोगों के बीच में आया है बलराज कुंडू। आपसे साथ मांगने आया हूं, अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। 1 नवंबर को मैंने वो पार्टी का जो निर्माण किया, उस दल का, जो आपके बेटों की पार्टी होगी, आपके बेटा बेटी की पार्टी होगी। 1 नवंबर को जींद में उसका आगाज करूंगा, एक बड़ी रैली कर रहा हूं। उसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया है ये बलराज कुंडू। मैं लोगों को, आप सबको बताऊंगा कि मैंने पार्टी क्यों बनाई है और वो पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, वो किस उद्देश्य पर काम करेगी। ये सारी चीजें उस दिन जींद की इस धरती पे अनाउंसमेंट करूंगा। आप सब देख रहे होंगे, ये जींद जिला हरियाणा के शुरू के 7 जिलों में से एक आता है, जींद जिला। और यहां का पुराना इतिहास देख लो, 50 साल में सबसे ज्यादा भागीदारी जींद जिले की रही है सत्ता के अंदर। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कहते हुए कि सबसे पिछड़ा हुआ कोई जिला है, वो जींद जिला है आज आपका पूरे हरियाणा प्रदेश में। यह सोचने की बात है, क्योंकि यहां जिस प्रकार के प्रतिनिधि बनते रहे, उनको आपकी चिंता नहीं, अपने नेताओं की हाजिरी भरकर अपने घर भरने का काम किया उन नेताओं ने। तो आपको सजग और सावधान करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य जो खतरे में है, उसके लिए आपका सहयोग और साथ, आशीर्वाद लेने आया, मांगने आया है बलराज कुंडू। क्या मेरा साथ दोगे 1 नवंबर को? 1 नवंबर को जींद की उस धरती पर मैं आपसे 4 घंटे मांगता हूं, आपके बेटों के भविष्य के लिए, किसान के भविष्य के लिए। मैंने पढ़ के देख लिया एमएलए वो सारी चीजों में क्या होता है, कुछ नहीं। वहां लुटेरे बैठे हैं, चोर बैठे हैं, ये राजघरानों के राजकुमार बैठे हैं। आप नजर दौड़ा के देख लेना, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी पार्टी ने अगर आम किसान मजदूर के घर के किसी बेटा बेटी को इस राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया हो, तो मुझे बता देना, आपका जूता और मेरा सिर।
सिर्फ अपने गुलामों को, जो उनके चाटुकार हैं, सुबह शाम उनके घर में उनके तलवे चाटते रहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं ये नेता। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई बेटा बेटी जो पढ़ा लिखा और ईमानदार हो, जो आपके लिए लड़े, उसको एमएलए एमपी बनाने के लिए, तो मेरा साथ देने के लिए जींद आ जाना। ये कहने आया हूं आज आपके बीच में। 11 बजे एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पर आपका इंतजार करूंगा। कोई स्कॉर्पियो और बस को नहीं आवा है। अगर आप अपने लिए नुमान लेना आज रिश्तेदारी में जाओ हो, क्या है में बैठ के आई हो, और सरपंच साहब आपकी ड्यूटी है गांव के मुखिया हो। अगर आप वाकई में मानते हो कि आपका भाई इस समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको मैं एक जिम्मेवारी देता हूं भाई, कि अपने लोगों को, सब परिवार को लेकर अपने आपके इस भाई का साथ देने के लिए जींद आ जाना। हम भी व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचाएंगे, किसान मजदूर को बचाएंगे। यही सोच और उद्देश्य लेकर मैं इस राजनीति में आया हूं, और आपका साथ रहा तो वादा करता हूं 1 नवंबर को आप पूर्ण रूसी आशीर्वाद उसी तरीके से आ जाना जैसे मैंने सोचा है। 2 नवंबर को इस प्रदेश की व्यवस्था बदल जाएगी, राजनीतिक हवाएं बदल जाएंगी। आज पूरा प्रदेश भाजपा और जजपा से खपा है, उसको सत्ता से बाहर करना चाहता है ना। बीजेपी और जेजेपी ने बजाना चाहो ना, लेकिन एक बात और पूछना चाहता हूं, लाना किसका चाहते हो? उसी कांग्रेस को जो 9 साल पहले जिसको आपने सत्ता से बाहर किया था, जिसको कहा जाता था सारा हरियाणा बेच दिया इसने, कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन मैं मानता हूं आज कोई पार्टी नहीं बची आपके सामने। आप मजबूर होकर, क्योंकि बीजेपी जेजेपी की सरकार ने उस कांग्रेस को अच्छा कहवा दिया, अकीमत अच्छी वाए थी। गलत कहूं ठीक कहूं, लेकिन हम एक विकल्प देंगे इस प्रदेश को। आपने सबको देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, पहले इन चौटाला को देख लिया, पहले भी देखा था ये 2 राजकुमार। बीजेपी को जमुना पार भेजने के नाम पर, 5100 पेंशन देने के नाम पर, आपके बच्चों को रोजगार देने के नाम पर इन्होंने आपको लूट लिया, आपकी वोटों को लूट ले गए। छोटा देवीलाल समझकर आपने वोट दे दी ना। लेकिन क्या किया उस छोटे देवीलाल ने, उस राजकुमार ने? अगले दिन जाके उस भाजपा की गोदी में बैठकर आज पूरे प्रदेश को लूट रहा है वो राजकुमार। तो आपसे ये कहना आया हूं, आपने सबको देख लिया, एक मौका इस जनसेवक को भी देकर देख लो। वादा करता हूं भुला दूंगा सब चीजों को। 4 साल में भी नहीं हुए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश कहता है विधायक हो तो मैं माड़े जैसा। जिस दिन आप लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे वो ताकत और कलम दे दी, उस दिन ये कह दोगे अब तक जो भी आया है हमने तो लूटने वाला आया है, आज आया है हमारा बेटा और हमारा सेवक जो हमारे लिए कलम चलाता है। तो आपने यहां बुलाकर जो मान सम्मान प्यारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो तो मैं इनका बावड़ा विधायक हूं, माफ करना। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं जो मैंने आपके सामने रखा है, ये मेरे दिल की वो दर्द थी जो मैं अपने लोगों के लिए देखता हूं, वो आपके सामने रखा है मैंने। और उस पीड़ा को आपके सामने आपको जगाने के लिए कि हमें जागना होगा, बहुत हो गया ये देवीलाल और छोटू राम के नाम की रॉयल्टी देते हुए, इन राजघरानों को आगे बढ़ाते हुए अब अपने बेटा बेटी को अपना वकील बनाना होगा। इसलिए आपके बीच में आया हूं और 1 तारीख को इंतजार करूंगा। और ये लजवाना गांव, मुझे पता लगा अभी चर्चा हो रही थी, इस जुलाने के मौसम को बदलता है पूरे हल्के को। तो आपसे उम्मीद करता हूं इस जुलाने के बच्चों का भविष्य के लिए एक बार, अब की बार आशीर्वाद अपने इस बेटे को देने के लिए जींद पहुंच जाना। कभी निराशा नहीं होगी, इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने बलराज कुंडू को आशीर्वाद दिया है, उसका साथ देने का वो निभाया है। इस बात का पछतावा नहीं होने दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख याद रखना, इंतजार करूंगा। और कोई मेरे लायक कोई सेवा आदेश हो तो मुझे बताना, मेरे से जो कर सकूंगा उसके लिए आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।